हेलो दोस्तों, मैं आज आपको कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप सिर्फ एक आसान रजिस्ट्रेशन करके कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं और पूरे मध्य प्रदेश में सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य के टेंडर लेके अपना कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत आसान तरीके से मध्य प्रदेश के सिंगल कैटेगरी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताऊंगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी अलग-अलग कैटेगरी को हटाकर पूरे मध्य प्रदेश में कार्य करने के लिए एक सिंगल रजिस्ट्रेशन की आसान ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बता देता हूँ जिनकी आवश्यकता रजिस्ट्रेशन में हमें पड़ेगी। दोस्तों, अलग-अलग नेचर की फर्मों के लिए अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सोल अथवा सेल प्रोप्राइटर हेतु आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड की स्कैन कॉपी, जो कि 200 केबी के अंदर अंदर आपको स्कैन करनी होगी। जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट में जो आते हैं एनेक्चर ए और बी, और तीसरा वाला जो होता है जिसमें प्रोप्राइटर की फ़ोटो लगी हुई होती है, वो भी आपको पूरा 200 केबी के अंदर रखना होगा। दोस्तों, यदि आपकी फर्म पार्टनरशिप फर्म है तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो पैन कार्ड जो होता है पार्टनरशिप फर्म का, उसमें आप सभी जैसे फर्म के सभी पार्टनर्स हैं उन फर्म का जो पैन कार्ड है, और फर्म के जो सभी पार्टनर्स हैं अलग अलग, उन सभी की जो पैन कार्ड है उन सब की स्कैन कॉपी आप सारे एक ही पीडीएफ में रखें। और जो फर्म का जीएसटी सर्टिफिकेट है पूरा 3 पेज का, वो रखें। और स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूंगा कहाँ से डाउनलोड होगा और किस तरीके से उसको फिल करना होगा। और फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता होगी। और रजिस्ट्रेशन जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके लिए एक डीड की भी आवश्यकता होती है, वो आपके पास उपलब्ध होगी पहले से। तो वो डीड को भी स्कैन कॉपी 700 केबी के अंदर आपको चाहिए होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें पार्टनर फर्म के लिए चाहिए होंगे। और यदि दोस्तों आपकी फर्म कोई कंपनी है तो कंपनी के लिए भी पैन कार्ड, जीएसटी और डिक्लेरेशन फॉर्म, इनकी आवश्यकता होगी। और जो पैन कार्ड है उसमें सभी डायरेक्टर्स का और कंपनी का, ये सभी पैन कार्ड एक ही पीडीएफ में आपको रखने होंगे। दोस्तों, ये तो हुए डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक होंगे, और इनके बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होना आवश्यक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें। और अब आगे हम प्रक्रिया शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप google.com ओपन कीजिए। google.com में जाके टाइप कीजिए PWD-MP ऑनलाइन, और ये डाल के सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। वहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होके आएगा PWD-MP ऑनलाइन का, और यहाँ पर हम सारी प्रक्रियाएं करेंगे जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। दोस्तों, आगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले सामने जो वेबसाइट दिख रही है इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे, जहाँ पे जाने के बाद में आपको सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। और आप वहाँ यदि एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यदि आप इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत हैं, पंजीकृत हैं, तो आप इसमें सबसे ऊपर हाँ करें, यदि नहीं है तो नहीं भरें। और आवेदन का प्रकार, कि आप कौन सी फर्म, जिस तरीके से यानी कि प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर है, या आप स्वयं इंडिविजुअल कोई पर्सन है, या भागीदारी फर्म है यानी कि पार्टनरशिप फर्म है, या कंपनी है, तो कंपनी सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका विवरण डालना होगा, जीएसटी में जो नाम है वो डालना होगा आपको, और जीएस जो आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो सारी चीज़ें भरनी होगी। शेयर धारकों में का विवरण है, जो उसमें आपको पार्टनर्स जितने भी हैं उनका विवरण, या मालिक है उसका विवरण आपको भरना होगा। तो ये भरने के बाद में आप आगे, ये भरने के बाद में आपको स्थायी पता, जो कि फर्म का परमानेंट रजिस्टर पता है, वो भरना होगा। और अन्य जानकारी भरनी होगी, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपको जो पासवर्ड है, जो अपने हिसाब से दोनों पासवर्ड आप डालें यहाँ पर। और नीचे आपकी फ़ोटो अपलोड करें, और उसके बाद में कैप्चा डाल के
क्रिएट यूज़र आईडी पे क्लिक करें। दोस्तों जैसे ही आप यूज़र आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपको एक यूज़र आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और एक सामने PWD और डिजिट्स आएंगे। ये एक आपकी यूज़र आईडी हो जाएगी और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड फॉर पोर्टल फीस पेमेंट ऑफ Rs 500 का, यानी कि आपको 500 रुपये पे करने होंगे। ये पोर्टल की फ़ीस होगी और ये करने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर पाओगे। आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपको पे करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिनमें वॉलेट, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि आ जाएंगे और इस तरीके से आप 500 रुपये का भुगतान यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे आपके आगे का प्रोसेस शुरू हो सके। दोस्तों मैं बता दूं, आपको इसके पूरे रजिस्ट्रेशन के लिए 25,000 की फ़ीस लगेगी। ये 500 जो है ये पोर्टल फीस है और इसके अतिरिक्त आपको 25,000 पे और करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो सके। तो अब आगे हम देखते हैं। जैसे यहाँ आप क्लिक करोगे, 500 रुपये पे करोगे, आप जो यूज़र आईडी क्रिएट हुई थी और पासवर्ड जो आपने वहाँ डाला था, तो उस पासवर्ड और यूज़र आईडी के साथ आप पोर्टल पर लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद में आपको सबसे ऊपर PWD कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन दिखने लगेगा। वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हेडिंग के नीचे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, जिनमें सबसे पहले होगा अपडेट डिटेल्स एंड पे इफ अनपेड। तो यहाँ वो है जो आप 500 रुपये की आप फीस पे कर चुके हैं, तो ये आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो ठीक है। यदि नहीं पे किया तो आप यहाँ क्लिक करके भी वो 500 रुपये की फ़ीस पे कर सकते हो। और उसके बाद में आपको 500 रुपये की जो रिसिप्ट चाहिए पेमेंट की, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद में आपको नीचे थर्ड ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का, वहाँ आपको क्लिक करना होगा और ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाओगे। उसके बाद में आपको कई सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे, जिनमें आपका व्यक्तिगत विवरण, स्थायी पता, अन्य जानकारी जो कि आप पहले भर चुके हैं वो भी यहाँ देख सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स भरने के बाद में आप एक एक करके सारी डिटेल्स भर सकते हैं। और ये सब भरने के बाद में आप आगे की प्रक्रिया देखें। आवेदक का प्रकार आपको यहाँ वापस से आप चेंज भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में। और डायरेक्टर्स का विवरण है वो सब भर दीजिए आप। और रजिस्ट्रेशन आपको किसके लिए पंजीकृत करना है, यानी कि आप सिविल वर्क्स करना चाहते हैं, विद्युत या सिविल दोनों करना चाहते हैं, या विद्युत या मैकेनिकल दोनों करना चाहते हैं। इस तरीके से आप कोई भी तीनों में से एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। और सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उनको सही ऑप्शन उनमें से चूज करके आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन जो खुल के आएगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस आएंगे। डायरेक्टर्स का पैन कार्ड, और यदि कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड और कंपनी के डायरेक्टर्स का पैन कार्ड। इस तरीके से इसमें आपको पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। GST नंबर के लिए आपको GST का जो 3 पेज का जो पूरा फॉर्मेट है वो अपलोड यहाँ पर करना होगा आपको। और घोषणा पत्र यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग का ऑप्शन होगा, आप उस डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल पे आप क्लिक करोगे तो एक फाइल डाउनलोड होगी और उसमें आपको साइन करके और यहाँ पर अपलोड करना होगा। और यदि आपकी कंपनी फर्म जो है वो कंपनी है तो कंपनी के डायरेक्टर्स की लिस्ट और उसके MOA का एक फर्स्ट पेज आपको अपलोड करना होगा। दोस्तों इन सब में आप डॉक्यूमेंट्स को सेव पर क्लिक करोगे सामने पर, तो सेव के सामने आपको एक डॉक्यूमेंट साइन का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट साइन पर क्लिक करने के लिए आपको डिजिटल साइन जो आपने सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर आपको टोकन है वो कंप्यूटर में लगाना होगा और उसको आपको यहाँ क्लिक करोगे तो वो डॉक्यूमेंट साइन होगा। और इस प्रकार सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करने हैं डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से। और नीचे आपको धीरे धीरे सारे डॉक्यूमेंट्स को सक्सेसफुली अपलोडेड का ग्रीन कलर में एक बार दिख जाएगा। और उसके बाद में आपको क्लिक करना है डॉक्यूमेंट सबमिटेड पर। दोस्तों डॉक्यूमेंट सबमिटेड पर क्लिक करने के बाद में आपको आपकी जो फाइल है ये डिपार्टमेंट अप्रूवल के लिए जाएगी। और ये इसको आप ट्रैक भी कर सकते हो। ट्रैक करने के बाद में आप स्टेज देख सकते हो कि ये कहाँ पहुँच चुकी है। उसके बाद में
जैसे ही 3 दिन के अंदर ये अप्रूव हो जाएगी, 3 या 4 दिन, जितने भी दिन लग सकते हैं, कई बार ज़्यादा दिन लग जाते हैं, कई बार 1-2 दिन के अंदर अप्रूव हो जाती है। तो जैसे ये अप्रूव हो जाती है उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस का जो ऑप्शन है वहाँ क्लिक करने के बाद में नीचे पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस आएगा और वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखने लगेगा। वहाँ आपको 25,000 फ़ीस पे करनी है और आपकी फ़ीस की रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप फ़ीस पे करोगे तो सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा और ये आपका जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है, आप सिंगल कैटेगरी मध्य प्रदेश में जो आज चल रही है उसमें आप रजिस्टर्ड हो जाओगे और मध्य प्रदेश PWD तथा अन्य विभाग जितने भी हैं मध्य प्रदेश में उन सभी में आप काम ले पाओगे। तो ये हमारी पूरी जानकारी थी। इसके माध्यम से मैं तो आपको अगर कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता हो इससे संबंधित तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन करके कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं और काम करना, टेंडर लेना या आदि प्रक्रिया करके टेंडर ले सकते हैं और काम शुरू की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।